नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ जिसका नाम है दो लघु कथाएं। यहाँ पे हमने देखा ये दो लघु कथाएं हरि जोशी जी ने लिखी है। देखिए, सबसे पहली जो लघु कथा है उसका नाम है नींव। मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि नींव क्या होती है। नींव होती है यानी बेस। जैसे हमारी घर के समय जब हमारा घर बांधा जाता है तब जो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के जो हमारा पाया बनाया जाता है, जो बेस होता है, उसे नींव कहा जाता है। अगर हमारी नींव बहुत ही स्ट्रांग होगी तभी हमारी जो बिल्डिंग है वो ऊंची और मजबूत हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे इस कहानी को ये नींव नाम क्यों दिया है, तो हम देखेंगे इस कहानी में आखिर हमें क्या सिखाया गया है। मैंने आपको हर बार बताया कि हमारी जो पाठ है, हमारे पाठ में जो भी कहानियाँ होती हैं, जो भी हमारे किताबों में जो पाठ दिए जाते हैं, जो हमें गद्य पद्य भाग दिए जाते हैं, उनमें हमें हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर बार हमें एक नई शिक्षा मिलती है। तो हम देखेंगे अब इस पाठ में है क्या, इस कहानी में से हमें क्या सीखने मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ को। नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला यानी और ज़्यादा, मतलब बहु मतलब कई ज़्यादा मंजिल की इमारत थी, यानी बिल्डिंग थी। तो वो नींव से ऊपर उठ रही थी, यानी अभी देखो बेस हो गया उसका और अभी उसके ऊपर ईंटों का काम चल रहा था। ठेकेदार नया था। अभी जो ठेकेदार होता है ना, पता है ना आपको, कंट्रैक्ट क्या बोलते हैं उसको, कंट्रैक्टदार, तो कॉन्ट्रैक्टदार। हाँ, तो वो क्या करते हैं, उन्हें ठेकेदार कहा जाता है। तो वो ठेकेदार वहाँ पे नया था, उस एरिया में वो नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। भयभीत यानी वो डर रहा था कि कहीं मेरा ये काम लोगों को पसंद नहीं आया, उच्च अधिकारी को मेरा काम पसंद नहीं आया। बिल्डर्स होते हैं ना, हाँ, उन्हें अगर मेरा काम पसंद नहीं आया तो वो मुझे निकालेंगे। इस भयभीति से वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। उसने क्या किया, जो मसाला रहता है ना, यानी जो हम सीमेंट और रेत को इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वो मिलाकर जो मसाला बनाते हैं, तो वो क्या कर रहा था, 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत, ऐसे वो मसाला बना रहा था और उससे ईंटों की जुड़ाई कर रहा था। यानी ईंटों से वो दीवार चढ़ा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। दूसरे दिन वहाँ पे उस काम का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने जब काम देखा उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत असंतोष, यानी वो खुश नहीं थे, वो उस काम से खुश नहीं थे, वो बहुत गुस्सा हो गए, उन पर बहुत चिल्लाने लगे। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो वो कहीं और जाइए। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा ही काम करना है तो यहाँ पे मत काम करिए, कहीं और जाकर काम करिए। हम आपसे खुश नहीं हैं, आपने ये गलत काम किया है। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अभी अगले दिन उन्हें क्या लगा, रेत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम और सीमेंट कम कर रहे हैं, तो इसीलिए शायद ठेकेदार नाराज़ हो गए, यानी जो अधिकारी थे वो नाराज़ हो गए। तो उसने क्या किया, उस ठेकेदार ने अगले दिन 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत इस तरीके से मसाला जुड़ाया। संबंधित अधिकारी आए, फिर तभी वह अधिकारी दूसरे दिन और आए। उन्होंने नींव की दीवार पर निगाह डाली और गर्म हो गए। फिर भी उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ गलत ही लगा, फिर से और गुस्सा हो गए, गर्म हो गए, यानी वो फिर से गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्म हो गए और जो ठेकेदार थे ना, उन्हें कहा, अगर आपने आपके काम में सुधारना नहीं की ना तो आपका काम बंद करवा कर किसी और को दे दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अभी उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये अधिकारी बार बार मुझ पर नाराज़ क्यों हो रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा जो अनुभवी ठेकेदार था, जो वहाँ पे कई दिनों से काम कर रहा था ना, उससे सलाह मांगी कि ये अधिकारी नाराज़ क्यों हो रहे। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं।
इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। रिश्वत यानी क्या, लाच यानी देखिए वो क्या कर रहे थे, रिश्वत लेना चाह रहे थे, घूस। तो फिर वो क्या बोल रहे थे कि उन्हें शायद घूस रिश्वत के पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो बार बार उनका काम गलत है ऐसे बता रहे थे। नया ठेकेदार ईमानदार था, यानी वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो रिश्वत लेने और देने में विश्वास नहीं रखता था। वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। उसे बहुत गुस्सा आता था, ना वो किसी से लेता था ना किसी को देता था। उसे बहुत गुस्सा आता था इस बात से। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अभी जो अधिकारी उसे बार बार परेशान कर रहे थे, उनको सबक सिखाने के बारे में उसने सोचा। उसने कहा कि इन्हें मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने देखा, इसके आगे का हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।